वाई डू टॉपर्स फेल इन लाइफ। तो बात आती है कि साला तुम तो टॉपर हो नहीं, तो तुम्हारा इससे क्या फायदा होगा। और इस वीडियो का ये भी पर्पस नहीं है कि ये बताना कि कैसे टॉपर लोग तो जिंदगी में फेल हो जाते हैं, तो तुम जो बैक बेंचर्स हो वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत जनरलाइज्ड आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई कर रहा हूँ जो कि चलता है कि वाई इन टॉपर्स में डाउनफॉल आ जाता है। तो इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि अगर तुमको पता है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, क्योंकि टॉपर्स आर द बेस्ट प्लेयर्स, अगर किसी भी चीज में अगर कोई बंदा टॉप पे है तो दे आर द बेस्ट। अगर तुमको ये पता है कि वाई द बेस्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम फेल, तो तुमको पता है कि अगर तू एक एवरेज है तो वो चीजें अवॉइड कर सकता है जो उनकी गलतियां हैं, एंड यू विल ऑटोमेटिकली तो उससे एक टाइम के बाद ऊपर बैठ जाएगा। और ये बहुत क्लीशेड भी है कि टॉपर्स वगैरह को रियल लाइफ नॉलेज होती नहीं है। दे डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ, दे डोंट नो हाउ थिंग्स आर इन द रियल लाइफ। इनके पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो किताबों से आ रहा है, एंड किताबों वाली चीज रियलिटी में रेयरली अप्लाई कर पाएंगे। कुछ बंदे होते हैं बैक बेंचर्स, जो कि टिपिकली स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जिनको पता होता है कि रियलिटी में चीजें कैसे मूव करती है। दिस इज द रीजन बिकॉज ये लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम रियलिटी में स्पेंड करते हैं। रियलिटी में एज इन दे मूव आउट ऑफ द हाउसेज, दे नॉट हाउसेज बट दे मूव आउट ऑफ द होम्स, नॉट होम्स, बट ये लोग घर से बाहर निकलते हैं, ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं इन द रियल वे एज इट इज। एंड आई टेल यू अ न्यूरोलॉजिकल फैक्ट कि रियलिटी में जब तुम फिजिकली नए नए प्लेसेस डिस्कवर करते हो तो वो तुम्हारे दिमाग को कैसे चेंज करता है। आई थिंक जॉर्डन पीटरसन सेड इट, अगर तुम नए नए फिजिकल पाथवेज जैसे नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हो तो तुम्हारे दिमाग में नए न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं। उनकी वजह से तुम्हारे सिस्टम में जो नए जीन्स होते हैं ना, नॉट नए जीन्स बट जो जीन्स होते हैं, वो डिफरेंट जीन्स अनलॉक हो जाते हैं, डिफरेंट जेनेटिक्स अनलॉक हो जाते हैं। एंड व्हेन दोज जेनेटिक्स गेट अनलॉक्ड, those genetics release and secretes new proteins, एंड जब वो फाइनली नए प्रोटीन तुम्हारे दिमाग में सेक्रीट होते हैं तो तुम्हारा दिमाग के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो बदल जाते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक्चुअल केमिकल चेंजेस होता है जब तुम नई लोकेशंस डिस्कवर करते हो, नए प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं, एंड उसकी वजह से जो नए पोटेंशियल होता है तुम में, जो कहते हैं कि इंसान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो नया पोटेंशियल अनलॉक होता है। जो ये जो ये बच्चे होते हैं जो पूरे दिन किताबों में लेके बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं, एक पर्टिकुलर काम को 200 बार करते हैं, ये अपने पूरे पोटेंशियल को मिनिमाइज कर लेते हैं। जो प्रोटीन्स जेनेटिक्स अनलॉक होने थे वो होते नहीं। एंड दैट इज वाई जब नई सिचुएशन इनके सामने अराइज होती है, लाइक अ फिजिकल कन्फ्लिक्ट जो कि रियलिटी में होता है, या इनको पता नहीं कि एक सिचुएशन से कैसे डील करना है, या इनके सामने कोई स्कैमर आता है, तो ये उनसे डील नहीं कर पाते क्योंकि इनको पता ही नहीं कि उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। सेकंड रीजन व्हाई टॉपर्स फेल इज बिकॉज ऑफ अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो यार देखो, फ्यूचर रिजल्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट आउटकम्स। अगर तूने 10 बार सिक्का उछाला है, 10 में से 9 बार हेड आया, और अगर तू 10वीं बार सिक्का उछाल रहा है तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी फिर भी 50% ही रहेगी। इट विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पिछले 9 बार तेरा हेड आया है। तो पास्ट में तू जितना भी सक्सेसफुल रहा हो, इट विल नॉट चेंज द फैक्ट कि फ्यूचर में तेरे साथ क्या हो सकता है, वो किसी को नहीं पता। हो सकता है तू आगे सक्सेसफुल बन जाए, या तो हो सकता है तू फेलियर बन जाए, स्टफ लाइक दैट। तो फ्यूचर रिजल्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट आउटकम्स। ऑल दो पास्ट में जो तू चीजें करता है, जो तू न्यूरल नेटवर्क से लेके डिसिप्लिन बिल्ड करता है, जो तू हॉबीज या हैबिट्स डेवलप करता है, वो तेरे को फ्यूचर में भी हेल्प करेंगे। थर्ड रीजन वाई दिस फकिंग एनपीसी ब्रिलियंट ब्राइट स्टूडेंट टीचर के बच्चे दे फेल इन द रियल लाइफ इज बिकॉज दे लैक लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी से मेरा सिंपल मतलब है कि यार देख, अगर तू ना 10 साल क्लास का टॉपर है, या तू किसी भी चीज में बहुत अच्छा है, तू 10 साल तू बहुत अच्छा वायलिन बजाता है, या तू 10 साल बहुत अच्छा चेस प्लेयर है, ठीक है, तो एंड अभी तू सिर्फ लेट से 16-17 साल का है, एंड तूने पिछले 10 साल में एक चीज में मास्टरी अचीव कर ली, तेरे सामने तेरी 90% ऑफ द लाइफ अभी भी है।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी बच्चे को, किसी बंदे को, किसी ऑब्जेक्ट, किसी बंदी को उसके एक सर्टेन टाइम ऑफ अचीवमेंट को लेके जज करते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा था, इसकी जिंदगी तो बहुत अच्छी होगी। वेयर एज इन फैक्ट कि उस बंदे को एक चीज करते हुए इतना टाइम हो गया कि वो ऑलरेडी उससे बोर हो चुका है। वो 100 में से 99 मार्क्स ला रहा है, बोर हो चुका है। वो दुनिया का सबसे अच्छा चेस प्लेयर है 10 साल में, वो बोर हो चुका है। तो लॉन्जेविटी मेंटेन करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो उस केस में लॉन्जेविटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो मेरा लास्ट और पॉइंट था कि वाई डू टॉपर्स फेल, बट बेसिकली ये सब लास्ट में वहीं जाके खत्म होता है कि दे डू लैक द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो पॉइंट ये था कि दीज पीपल, ये जो एनपीसी टॉपर्स होते हैं, दे फॉलो अ सिम्युलेटेड सिम्युलेटेड टेस्ट इन्वायरमेंट। जैसे चूहों को उठा के डाल दिया जाता है इन अ सिम्युलेटेड इन्वायरमेंट, एंड जब लोग साइंटिस्ट उस पर टेस्ट करते हैं कि ये इस पे अगर हम ये केमिकल डालें तो इस पे क्या आउटकम होगा, अगर हम इसके साथ ये करें तो उसका क्या आउटकम होगा, एंड उस चूहे को सर्टेन मेट्रिक्स से डिसाइड करते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। These people are the exact copy of that fucking rat. ये लोग भी उस पर्टिकुलर सिस्टम्स में है, इन लोगों को भी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से नापा जा रहा है। वो मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है कि इनके कितने अच्छे नंबर आ रहे हो सकता है कि कितने शांत बच्चे हो सकता है कितने सिंपल बच्चे हो। इन सर्टेन मैट्रिक्स पे जो कि बहुत ज़्यादा सिम्युलेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनको उनसे नापा जा रहा है, वेयर एज रियलिटी इज फार अवे फ्रॉम दैट सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट। इसलिए तो वो रियलिटी है क्योंकि वो सिमुलेशन से बाहर है। तो अगर तुम उसी चूहे को जिसके ऊपर साइंटिस्ट टेस्ट कर रहे हैं उसको उठा के कहीं असली सड़क पे डाल दोगे, तो ना तुम उसको किसी मैट्रिक से मेजर कर पाओगे, ना वो क्या कर रहा है तुम उसको ढंग से मेजर कर पाओगे, क्योंकि हम तुमने उसको रियलिटी में फेंक दिया, तुमने उसको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे दिया। उस केस में उसका बिहेवियर इज वे टू डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर जो वो एक सिमुलेटेड लैब के इन्वायरमेंट में परफॉर्म करेगा। कभी वो रात आएगी, तुम्हें हर बात